वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। इसमें जितना विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे हम लोग रेजोनेंस का, दैट विल हेल्प अस टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम ऑफ रेजोनेंस। मेनली प्रॉब्लम आता क्या है रेजोनेंस में, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने में प्रॉब्लम आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने में प्रॉब्लम आएगा। तो अगर हम उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सही हम करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है डेप्थ में, और इजीली हम लोग समझ पाएंगे हर एक पॉइंट को। तो नंबर 1 जो कैरेक्टरिस्टिक है रेजोनेंस का वो है कि नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम। जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो वहां पे हमें किसी एटम के पोजीशन को बदलना नहीं है। जैसे अगर हम लोग ब्यूटा 1,3 डाइन का एग्जांपल ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें हम अगर लेफ्ट टू राइट पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकेलाइज कराएं तो उससे जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा दैट विल बी CH2 CH CH CH2। और अगर हम नंबरिंग कर दे कार्बन एटम का 1 2 3 4, तो जो न्यू पाई बॉन्ड का पोजीशन होगा दैट विल बी इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन एटम। और फर्स्ट कार्बन एटम पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है दैट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, एंड पाई इलेक्ट्रॉन दैट गोज टू फोर्थ कार्बन एटम विल एक्वायर माइनस चार्ज। तो ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिला, और इसी को लेकर के हम थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन को राइट टू लेफ्ट डीलोकेलाइज करना है। तो सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, CH2 CH CH एंड CH2। और राइट टू लेफ्ट में अगर पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज कर रहा है तो फिर से सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये लास्ट कार्बन एटम जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और जो ये टर्मिनल कार्बन एटम पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो माइनस चार्ज को एक्वायर करेगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया 3। अब हम ये सबको कंबाइन करा करके अगर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा हमारा CH2 CH CH एंड CH2। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड में जो पाई इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द कार्बन एटम। मतलब पूरे मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा, सिमेट्रिकल होगा। अब हमें देखना है कि हम जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे क्या किसी एटम का पोजीशन चेंज हुआ है, तो मेरा आंसर होगा कि किसी एटम का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, केवल पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है। इसलिए जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते समय कभी भी किसी एटम का पोजीशन चेंज न करें। उसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमें देखना है कि टोटल चार्ज रिमेन्स सेम इन RS। मतलब जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं उसमें टोटल चार्ज सेम होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसे हम बोल सकते हैं नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई प्लस माइनस चार्ज का अपीयरेंस नहीं होता है। सेकेंड और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस माइनस चार्ज डेवलप हुआ है, इसलिए सेकेंड और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज हो जाएगा हमारा 0। उसी तरह से थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी 1 यूनिट माइनस चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उसका भी रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा। मतलब पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो टोटल चार्ज है वो सेम है, डिफरेंट नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि टोटल चार्ज जो RS में होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि टोटल एनर्जी
एनर्जी ऑफ आर एस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी सेम और नियरली सेम। नियरली सेम का मतलब हुआ कि अगर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एनर्जी डिफरेंस है तो वो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो हम जो यहाँ पे तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एनर्जी की अगर हम बात करें तो सेकेंड और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा होगा, और ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि वहां पे चार्ज का सेपरेशन है, इसलिए सेकेंड थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी ज्यादा होगा और फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी कम होगा क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है। अब हम ये स्टेटमेंट को कोरिलेट करना चाहे, अगर हम ऐड करके समझना चाहिए तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एनर्जी का डिफरेंस तो है, लेकिन वो एनर्जी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है कि वो रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी जो है वो सेम होना चाहिए, या फिर अगर डिफरेंस भी है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कम डिफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है रेजोनेंस का वो है कि इक्विवेलेंट RS contributes more for रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा हो गया जिसका एनर्जी इक्वल हो गया, दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर वहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अपीयरेंस है, अगर वो प्रेजेंट है, तो निश्चित रूप से उसका हाइब्रिड को बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेकेंड और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के लिए सेकेंड और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। अगर सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है हाइब्रिड को बनाने के लिए, तो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी 50% कंट्रीब्यूट करेगा हाइब्रिड को बनाने के लिए। इसलिए अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हो, तो निश्चित रूप से हमारा जो हाइब्रिड बनेगा वो हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक का वो ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। मतलब एक मॉलिक्यूल का जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं उसमें पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है, नंबर है, वो सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लें CH2 CH एंड CH2, और इस मॉलिक्यूल में टर्मिनल कार्बन एटम पे अगर हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इंडिकेट कर दें, जिसे हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, तो कार्बन फ्री रेडिकल, यहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर हम पुट करें, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम बोल सकते हैं फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल होता है हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो अगर हमें ये स्ट्रक्चर को हम इसमें से तीनों में से किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ अगर कोरिलेट करके देखें, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो बाद बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अलग है, क्योंकि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 है। लेकिन अगर हम फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है। सेकेंड स्ट्रक्चर में भी सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। इसलिए यहां पर ये जो फ्री रेडिकल के टर्म में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये कभी भी 1, 2 या 3 के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। मतलब ये, इसको अगर हम फोर्थ ले ले तो हम बोलेंगे, हमारा आंसर होगा कि फोर्थ स्ट्रक्चर
कैन नेवर बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 1, 2 and 3। इसलिए ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत है, रॉन्ग है। ये स्ट्रक्चर कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। किसका? तो ब्यूटा 1,3 डाइन का। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखें, और ये पॉइंट से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड जो और रिमेनिंग कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।